हम होम मेकर हो या फिर 9 to 6 काम करने वाली वर्किंग वूमेन, अगर हम अपने किसी भी काम को प्रॉपर प्लानिंग और समझदारी से ना करें तो शायद ज़िंदगी भर हम इसी उधेड़-बुन में लगे रहेंगे कि आखिर हमारा पूरे दिन का समय जाता कहाँ है। किचन के अनगिनत काम करते करते सुबह से शाम कब हो जाती है पता ही नहीं चलता। बच्चों का और हस्बैंड का टिफ़िन तैयार करने से लेकर रात के डिनर की प्रिपरेशन करने तक हम लेडीज़ किचन के ढेर सारे कामों में उलझे रहते हैं। ऐसे में हम चाह कर भी अपने लिए समय नहीं निकाल पाते। सो हेलो एंड वेलकम बैक अगेन टू द चैनल एक्सप्लोर लाइफ विद प्रतिभा। और आज के इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे किचन टिप्स जो मैंने भी एक्सपीरियंस से सीखे हैं और कुछ ऐसे आइडियाज़ जिनको यूज़ करके आप अपना बहुत सारा टाइम तो बचा ही पाएंगे, साथ ही साथ में एफिशिएंट कुकिंग भी कर सकते हैं। और कहते हैं ना, समय हमें बहुत कुछ सिखा कर जाता है, तो समय रहते हमें काफ़ी सारा एक्सपीरियंस हो जाता है। कोई भी पहले से सीख कर नहीं आता है, काम करते करते हमें काफ़ी सारी ऐसी गलतियों का पता चलता है जिनको हम अगर इम्प्रूव करना चाहें तो इम्प्रूव हो ही जाती हैं। वेल, हमें एक परफेक्ट होम मेकर का टैग तो शायद कभी ना मिले, लेकिन हम छोटी छोटी किचन टिप्स की हैबिट्स को अपनाकर अपने काम को आसान बना सकते हैं। और जब तक आप इन टिप्स को फॉलो नहीं करेंगे तब तक आप इनके जो फ़ायदे हैं और नुकसान हैं वो आपको पता नहीं चलेंगे। कभी भी किसी की अप्रिशिएशन का इंतज़ार मत कीजिए। जहाँ से भी कुछ सीखने को मिले तो वहाँ से सीखिए और अपने काम को आगे बढ़ाइए। तो मैं भी कुछ सब्जियाँ वगैरह लेकर आई थी। जैसे ही सब्जियाँ वगैरह आती हैं तो उनको क्लीन करके साफ़ करके रख देती हूँ, फ्रिज में ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ। तो ये जो लास्ट वाली क्लिप्स थी जो मैंने सब्जियाँ वगैरह परचेज़ करके लाई थी, ये सैटरडे की थी, तो रात को ही धोकर रख दिया था उन्हें। और ये है नेक्स्ट डे की क्लिप्स। और संडे में ऐसे बहुत सारे काम निकल आते हैं जो काफ़ी टाइम से पेंडिंग रहते हैं। तो ये कटिंग मैं तोड़कर लेकर आई थी जब मैं वॉक पर जाती हूँ। तो मुझे ये वाला प्लांट बहुत ज़्यादा पसंद है। आई थिंक ये वॉन्डरिंग जू की ही कोई वैरायटी है। तो मैंने इसको प्रोपोगेट कर लिया था पानी में डालकर, और जब इसकी जड़ें निकल आई हैं तो मैंने इनको रीपॉट कर दिया है। और यहाँ पर जो कुछ पॉट्स थे जो प्लास्टिक के हैं वो ख़राब भी हो गए थे, तो उसमें से प्लांट्स निकाल के मैंने उनको दूसरे पौधों में शिफ्ट कर दिया है। तो ऐसे छोटे छोटे काम करते रहना चाहिए और इस तरह से आपका जो पूरा दिन है वो भी अच्छा बीतता है। और मैं तो प्लांट्स के साथ बहुत सारा समय बिताती हूँ। और अगर आप अपने आप को ग्रीनरी के साथ और नेचर के साथ कनेक्ट करके रखेंगे तो आप फील करेंगे कि आपको एंजाइटी नहीं होगी और आप डिप्रेशन से दूर रहेंगे। तो स्प्राउट्स वगैरह मैं भिगो के रख देती हूँ और नेक्स्ट डे उनको कपड़े में बांध के रख देती हूँ। 2 दिन में स्प्राउट्स अच्छे से निकल आते हैं। और अभी आपने पिछली क्लिप्स में देखा था, यहाँ पर मैंने जो बीन्स है वो रात को ही कट करके रख ली थी। और इस रात को थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लेते हैं तो नेक्स्ट डे का काम आसान हो जाता है। तो इस वीडियो में मैंने कुछ मिली जुली क्लिप्स ऐड करी हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था काफ़ी सारी मील प्लानिंग मैं करती हूँ, लेकिन कई बार सारी चीज़ें एक साथ दिखाना पॉसिबल नहीं होता है। तो जो मील प्लानिंग कर रहे हैं उसको आप मेन्यू बना लीजिए कि ये वाली सब्ज़ी इस दिन बनेगी। अगर आप वीकली मेन्यू बना लेंगे तो आपको बिल्कुल माइंड में रहेगा कि कौन से दिन में क्या चीज़ आपको बनानी है। तो बीन्स बनानी थी, देखिए अब यहाँ पर बीन्स कटी हुई हैं। तो नेक्स्ट डे का काम कितना आसान हो गया। बस सुबह प्याज टमाटर वगैरह काटो, सब्ज़ी नॉर्मल जो तरीके से छौंकी जाती है वैसे छौंको। और चाहे कोई भी सब्ज़ी हो, उसको सूखी सब्ज़ी बनाने में फिर ज़्यादा समय नहीं लगा होता है अगर हमारी शॉपिंग पहले से हुई रहती है तो। और जो मेरे फ्रेंड्स मेरे चैनल पर रेगुलर व्यूअर हैं वो जानते ही होंगे, मैं अपनी वीडियोस में काफ़ी बार स्प्राउट्स दिखाती हूँ। तो गर्मियों के सीज़न में स्प्राउट्स बनाना कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। लेकिन अगर आपको भी स्प्राउट्स बनाना थोड़ा मुश्किल का काम लगता है तो आप स्प्राउट्स मेकर मशीन आती है वो ले सकते हैं। और मैं तो स्प्राउट्स इस तरह से बनाकर फ्रिज में स्टोर कर लेती हूँ। लेकिन स्प्राउट्स को स्टोर करने का बस एक ही तरीका है, आप इसको एवरी डे वॉश करके रखते रहिए और जितना यूज़ करना है उतना यूज़ कर लीजिए। एक और किचन टिप्स आपको यहाँ पर देना चाहूँगी। यहाँ पर देखिए जो रोटी वाला बाउल है, इसमें मैं जो रोटी रैप पेपर होता है वो लगाती हूँ। तो इससे काफ़ी सारा पैसा वेस्ट होता है। और बाय द टाइम मैंने एक्सपीरियंस किया कि इससे तो काफ़ी सारा पैसा वेस्ट होता है। तो आप इस तरह से ना यूज़ करके जो रोटी के रुमाल होते हैं और जो रोटी रखने के कपड़े होते हैं वो इसमें रख सकते हैं। और एक टिप और देना चाहूँगी, ये जब हम जो किचन टॉवल यूज़ करते हैं रोटी रखने के लिए, वो पराठे वगैरह रखते समय ना काफ़ी गंदे हो जाते हैं। तो आप इस तरह से कोई उसमें A4 शीट रख सकते हैं
जिसमें आपके बच्चे काम करते हैं तो उसकी जो वाइट साइड होती है उसमें रखिए, तो आपका जो रोटी वाला डस्टर है वो कभी भी ख़राब नहीं होगा। और रोटी बनाते वक्त जो ओल्ड टॉवल होते हैं तो वो यूज़ करिए काउंटर टॉप पर, तो आपका काउंटर टॉप भी ज़्यादा गंदा नहीं होगा। जैसे ही आपका काम फिनिश हो जाए तो आप उसको सिंक में झाड़ सकते हैं और आपका काउंटर टॉप बिल्कुल क्लीन रहेगा। तो इससे काफ़ी सारा समय तो बचेगा ही। देखिए यहाँ पर मैंने पराठे रखे हैं बनाकर इस बाउल में, तो इस पेपर ने सारा जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो एब्जॉर्ब कर लिया है। और सोचिए यहाँ पर ये पेपर नहीं लगा होता तो जो भी पराठे का जो एक्स्ट्रा तेल है वो सब किचन टॉवल पे लगता, और ये ऑयली होने के कारण इसको धोना बार बार मतलब हमें जल्दी जल्दी पड़ेगा। तो इस तरह से छोटे छोटे टिप्स अपनाकर आप अपने काफ़ी सारा किचन में काम करने का समय बचा सकते हैं और अपने लिए मी टाइम निकाल सकते हैं। तो मैं हस्बैंड का टिफ़िन कर रही थी पैक, तो यहाँ पर बीन्स की मैंने सब्ज़ी बनाई है, साथ में रखे हैं पराठे, और बस इस तरह से छोटे छोटे टिप्स फॉलो करके मेरा काफ़ी सारा समय बचता है। आप क्या क्या टिप्स फॉलो करते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम एक दूसरे के साथ जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर कर सकें। और इट्स टोटली डिपेंड ऑन अस कि हम अपने पूरे दिन को प्रोडक्टिव बनाएं या फिर मोबाइल में, फेसबुक पर या इंस्टाग्राम में रील देखने में वेस्ट कर दें। तो कई बार ऐसा होता है कि जब हम मोबाइल चलाने बैठते हैं हम सोचते हैं कि सिर्फ 5 मिनट चलाएंगे, लेकिन वो आधा घंटा कब हो जाता है और हमें पता ही नहीं चलता। फिर हमें याद आता है कि हमारा कितना सारा काम जो है वो पड़ा हुआ है और वो हमें अभी करना है। देखिए फ्रेंड्स, कभी जब मुझे थोड़ा टाइम मिलता है तो मैं इस तरह से चॉप्ड मसाला बना के रख लेती हूँ। यहाँ पे सिर्फ प्याज और टमाटर को मैंने भूना है, पहले अच्छी तरह से प्याज भून ली थी, फिर उसके अंदर टमाटर डाल दिया है, थोड़ा सा नमक और चीनी डाल दी है। इस तरह से चॉप्ड मसाला बनाकर फ्रिज में रख लेती हूँ, और इसी चॉप्ड मसाले को जब भी कोई ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनानी होती है तो फ्रिज में से निकालती हूँ और उसे यूज़ करती हूँ। फ़िलहाल अभी मेरे को बनाने थे छोले, तो मैंने थोड़ा सा मसाला इसमें से ले लिया है और इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑयल डाल के भून लूँगी। इस चॉप मसाला को आप 1 हफ्ते तक आसानी से फ्रिज में रख कर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको आप डीप फ्रीज़ करिएगा। तो जितना भी आपको मसाले की ज़रूरत है उतना निकालिए और बाकी जो है मसाला फ्रिज में रख दीजिए। देखिए मैंने ऐसे ही थोड़ा सा मसाला यहाँ पे दोबारा से भून लिया है और जो मसाले छोले में डालेंगे वो डाल लिए हैं। छोले मैंने बॉयल कर लिए थे। इसी तरह से आप राजमा की सब्ज़ी बनाना चाहते हैं या फिर आप पनीर की सब्ज़ी बनाना चाहते हैं तो बस ये चॉप मसाला आपके पास पड़ा है, इसे आप यूज़ करके फटाफट से कोई भी ग्रेवी वाली सब्ज़ी रेडी कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से नहीं बनाना चाहते तो आप टमाटो प्यूरी भी बना के रख सकते हैं। मैंने काफ़ी बार टमाटो प्यूरी की रेसिपी आपके साथ शेयर की हुई है। और तो और ये वाला जो चॉप मसाला है, या अगर हमें सुबह पोहा बनाना है या फिर वर्मीसेली उपमा बनाना है तो ये चॉप मसाला बहुत ही काम में आएगा। सुबह सुबह जब बच्चों का टिफ़िन बनाना होता है तो उस टाइम प्याज टमाटर काटने का भी समय नहीं होता कभी कभी, और इस तरह का चॉप मसाला या फिर टमाटो प्यूरी ऑलरेडी फ्रिज में बनी हुई रखी है आपके पास, तो आप फटाफट से कोई भी नाश्ता प्रिपेयर कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आज मैं बना रही थी छोले भटूरे, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है और काफ़ी टाइम से मैंने बनाए भी नहीं थे, और मैं बहुत ज़्यादा अच्छे भटूरे नहीं बना पाती हूँ, इसलिए मैं काफ़ी बार अवॉइड ही करती हूँ। अभी जब छुट्टियों में अपनी सिस्टर के घर गई थी मैं, तो बच्चों ने वहाँ पर छोले भटूरे खाए थे, और मेरी सिस्टर बहुत ही अच्छे छोले भटूरे बनाती है। छोले तो मैं बहुत अच्छे बना लेती हूँ लेकिन भटूरे नहीं बनते हैं। लेकिन इस बार मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया था कि बच्चों को अपने हाथों से छोले भटूरे बनाकर दूँगी। हालाँकि इतने ज़्यादा अच्छे नहीं बने हैं, लेकिन हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि नेक्स्ट टाइम मैं इससे ज़्यादा अच्छे बना पाऊँगी। तो सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। कभी आपको छोटों से भी कोई चीज़ सीखने को मिले तो उसको सीख लेना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि छोटे हैं हमें क्या सिखाएंगे। तो आदि को तो बहुत ज़्यादा पसंद आए, बच्चों ने खूब एंजॉय करे छोले भटूरे, और मैंने भी अपने आप को अप्रिशिएट किया। चाहे यह काम आपसे बहुत अच्छा ना हो, अच्छा हो, तो हमेशा अपने आप को अप्रिशिएट करिए और ख़ुद को मोटिवेशन देते रहिए। दूसरे की मोटिवेशन का इंतज़ार मत करिए। सच मानिए, मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। मैं बच्चों से बोल रही थी कि रिकॉर्ड कर लो, और जो भी भटूरा फूल रहा था ना, मुझे उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी। तो ये था हमारी आज की लंच की थाली, और आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट करके बताना। जो यहाँ पर परफेक्ट होम मेकर हैं वो कहेंगे कि हाँ, अच्छे नहीं बने हैं, लेकिन हमेशा आप परफेक्ट होने के पीछे मत दौड़िए। छोटी छोटी खुशियों में ही खुश होइए और सीखने में बिलीव करिए। तो मेरा तो यही मानना है, काम थोड़ा करो, अच्छा करने की कोशिश करो, हमेशा
सीखने पर विश्वास करो। आप लोग इस टॉपिक पर क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके बताइएगा। तो इसी तरह से थोड़ी थोड़ी मील प्लानिंग मैं करके रखती हूँ। और यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप आपके साथ शेयर करूँगी। ये वाली जो ऑरेंज वाली गाजर होती हैं, मैंने भी किसी ब्लॉग में देखा था कि इस तरह से पानी में भिगोकर आप डिप करके रखेंगे तो आपकी जो गाजर है ख़राब नहीं होती हैं। तो मैंने इससे पहले कभी ट्राई नहीं किया था, तो मैंने इस बार ट्राई करके देखा, तो सच में ये वाला जो हैक है काम करता है। यहाँ पर ये जो 2 गाजर बाहर पड़ी हैं कंटेनर के, ये ख़राब हो गई थी। 3 दिन पहले मैंने ये गाजर लाई थी और आप देख सकते हैं जो कंटेनर में यहाँ पर गाजर हैं जिनको पानी में डिप करके रखा है वो बिल्कुल फ्रेश हैं। और इस तरह से आप पूरे 1 वीक तक जो ये ऑरेंज वाली गाजर हैं उसको सेव करके रख सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कोई भी टिप आपके काम का है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और इसी तरह की मील प्लानिंग और किचन टिप्स की वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपसे जल्दी ही मिलूंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी एंड हैप्पी होम मेकिंग। बाय बाय।